और फाइनली आज मेरी तैयारी हो गई है मेरे ससुराल जाने की। यार बड़ी मम्मी रोना नहीं होता, सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो अभी सतलुज रिवर के साथ साथ ही जा रहे हैं। आजकल ना सतलुज में बहुत ज्यादा फ्लो है और चलो जी पहली सुई ऐसे। हाँ इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ भाई लोगों से। यहाँ पे रूबी है, यहाँ पे राहुल है और ये लोग भी बीन्स तोड़ रहे हैं। ये बीन्स इन्हीं के लिए तोड़ी जा रही है, इन्हीं के साथ भेजनी है। तो ये आ रहे हैं यहाँ पे रूबी और मम्मी। ओके जी, बाय 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 बाय। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे के करीब। और फाइनली आज मेरी तैयारी हो गई है मेरे ससुराल जाने की। और अभी दिन के टाइम हम इसीलिए भी निकल रहे हैं क्योंकि हमारे साथ रुबीना भी आ रही है। और रुबीना गई थी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल, तो वो थोड़े लेट हो गए, इस वजह से हम भी लेट हो गए। और अभी फ़िलहाल सबको एक बार ऊपर से बाय करके आते हैं। अभी तो हम सामान रखने आए थे, गाड़ी में सामान रख दिया है। और आज का सफ़र होने वाला है मेरे यहाँ से मेरे ससुराल के लिए, और राहुल और रुबीना मेरे साथ आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर है नया दूल्हा जो था एक्स हो गया, मतलब ये अभी नहीं, जब तक अगली हाँ, शादी नहीं हुई तब तक नया दूल्हा राहुल है मेरे साथ आ रहा। और इधर बड़ी मम्मी भी आ गई। जाने से पहले सबको एक बार नमस्ते करते हैं, पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, सुन ले वैष्णु, राम रखना, आराम से करना काम, ठीक है बड़ी मम्मी? ठीक है बुआ जी, है ना, रखना ध्यान। अभी अभी बुआ जी भी आ गए थे यहाँ पे। ठीक है पापा, ओके पापा, बाय बाय। ठीक है, चलो देखते हैं। और अब करते हैं मम्मी को। ठीक है मम्मी, प्रणाम। सुन लो काटू काम, आराम से करना काम, कोई जल्दबाजी नहीं लगानी। और चल पड़े हम लोग, सबको नमस्ते कर दिए। और बड़े मम्मी तो इमोशनल हो गए हैं। अरे रोनो क्यों जाए यार, बड़ी मम्मी रोना नहीं होता, सब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। तो बड़े मम्मी इमोशनल हो गए। ऐसा क्यों भाई? तो थोड़ा इमोशनल सा मोमेंट भी हो जाता है जितनी बार मैं जाती हूँ। तो ऊपर सारे इनकी आंखों में आंसू आ गए, मम्मी बुआ बड़े मम्मी सारे रोने। बाय बाय सबको, बाय बाय। ठीक है पहुँच के करेंगे अब आपको फोन, है ना? जा आगे बैठ। तो चल पड़े हैं हम लोग अब यहाँ से। और मेरे को भी थोड़ा गले में ऐसा लग रहा है, रोने का मन कर रहा है। रो ले मधु। तो फाइनली चल पड़े हैं हम लोग एक भारी मन के साथ। चलो बस चल जाना तो पड़ेगा ही। और आधे रास्ते से हमारे साथ रुबीना भी आएगी और सुमी दीदी भी आधे से फिर अपने घर जाएंगे। आगे विश्रुति भी बैठा है, देखो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं NH पर। और NH से हमें यहाँ पे जीजू मिल गए हैं। यहाँ से सुमी दीदी, विश्रुत और जीजू जाएंगे अलग। और रुबीना भी गई थी अपने पापा के साथ हॉस्पिटल, और छुट्टी ली है रुबीना ने भी। और ठीक है अंकल जी, अब ठीक है। और यहाँ से रुबीना आएगी हमारे साथ, गाड़ियाँ चेंज होगी, मतलब सुमन दीदी वाली फैमिली इधर, राहुल की फैमिली इधर, और हम लोग जाएंगे फिर मेरे ससुराल। ठीक है सुमी दीदी, अपना सामान निकाल दे, तेरा सामान इसमें। यहाँ से ये वाली फैमिली जाएगी उस वाली गाड़ी में, और रुबीना मैम आएंगे हमारे साथ। हम लोग जाएंगे साथ में अब आगे की, और ये जाएंगे यहाँ से पीछे। हेलो बाबूजी और मैडम जी, बाय 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 बाय। तो अभी रास्ते में हम रुके हैं गोदरेज इंटीरियो के सामने, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है। अगर मुझे वो चीज़ मिल गई तो मैं पक्का लेके जाऊँगी। और वैसे मुझे एक चेयर देखनी है अपने रूम के लिए, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाती है। वैसे लास्ट टाइम मैंने देखी थी यहाँ पे, उस टाइप की थी। देखते हैं अगर मिलते हैं और ठीक लगी तो हम ले जाएंगे। फाइनली चेयर मैंने ले ली है, और यहाँ पे अब चेयर डाल रही है गाड़ी में। जैसे तैसे भी एडजस्ट करनी है हमें, तो इस तरह से चेयर जाएगी गाड़ी में, पैक हो जाएगा काम। ये लो जी। हाँ कोई नहीं, थैंक यू। यहाँ पर है चेयर जो मैंने ली, और इसको गाड़ी में ऐसे बैठा दिया है, सीट के ऊपर एक और सीट लगा दी है। और फाइनली हम लोग भी अब यहाँ से चल पड़े। काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ पे, बट ये काम भी हो ही गया फाइनली। कब से मैं सोच रही थी एक चेयर लेने का, आज वो भी हो ही गया। क्या लेना है? तो अभी हम लोग रास्ते में आगे पहुंच चुके हैं, और हम बिल्कुल अभी सतलुज रिवर के साथ साथ ही जा रहे हैं। और नीचे देखो, आजकल सतलुज में बिल्कुल ना मटमैला पानी आ रहा है। तो ये आ रही है सतलुज रिवर, और बीच में देखो यहाँ पे पत्थर की भी लाइनिंग बनाई है, ताकि बहाव जो है उस साइड से जाए और इस साइड को कम आए।
आजकल ना सतलुज में बहुत ज़्यादा फ्लो है और जिस दिन तो मतलब इसमें बाढ़ आती है तो जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर तक बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है पानी का भी। और साथ में हमेशा ही इसका जो जल स्तर है वो बढ़ता रहता है। और देखो कुछ इस तरह से सतलुज भी आगे को जा रही है और हम लोग भी आगे को जा रहे हैं। और यहाँ पे इस साइड को चेयर रखी है, मैं पीछे वाली साइड से बैठूंगी। तो ये देखो कुछ ऐसे नज़ारे हैं आजकल सतलुज के। तो अब मैं भी बैठ जाती हूँ गाड़ी में। अभी सफ़र काफ़ी लंबा है और भी, तो ताकि हम टाइम से पहुँचे। तो चलिए फिर। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं स्नारली मतलब करसोग। और सामने का व्यू देखना, इतना सुंदर व्यू है, ग्रीनरी है चारों ओर और नीचे रोपा लगा रहे हैं धान। ब्यूटीफुल, बहुत ये है हमारे करसोग की खूबसूरती। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। तो अभी पीछे का व्यू कुछ ऐसा है और यहाँ से अब हमारा 1-1.5 घंटे का रास्ता है, शायद 1-1.5 घंटे तो लग ही जाएगा उल्टे। खेतों में पानी है और तो अभी रात के 7:15 हो रहे हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे ससुराल। थोड़ा ही रहता है अब, और जो कच्चा रोड है ना हम मेरे ससुराल को, उसकी तो भाई बहुत खस्ता हालत हुई है, बहुत ही बैंड बजी। मैं पहले बैंड ही बोलने वाली थी भाई। ये रोड की हालत ऐसी हुई है ना, कुछ मतलब नीचे बिल्कुल ऐसे गड्ढे गड्ढे पड़े हैं बहुत ज़्यादा, बड़े ही ध्यान से ड्राइव करना पड़ रहा है। बीच में थोड़ा ठीक भी है, बीच में पर बहुत ख़राब हुआ है अभी बरसात में। तो वैसे हम बस अब 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए, मतलब मेरे ससुराल पहुंच गए हैं। हाँ, यहाँ पे वो बाहर वो वाला पेड़ है जिसके पास मेरे फेरे हुए थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और गाड़ी से भी उतर गए हैं और अब सामान निकालते इधर गाड़ी से। एक्चुअली आधे में ही ये भी गिर गया था, तो पहले तो मैडम अपने पर्स उठाएंगे बाकी सामान बाद में। तो हम लोग आगे घर और जीतू जी आ गए थे हमें लेने। और ये क्या बोला मैं, ये लड़की ना नहीं, नीचे बैठती, इसमें चेयर साथ में चाहिए अब। हाँ, मेरे असिस्टेंट साथ में चेयर लेके आ रहे हैं मेरी, दिख नहीं रहा कुछ मुझे पर। तो अभी घर पहुंचे तो यहाँ पे है बुआ जी, मम्मी और पापा। तो रूबी कर रही भाई सुई। तो यहाँ चले जी पहली सुई। चलो फिर, ठीक है जी, ठीक है बस। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल। क्या रूबी पता नहीं क्या कर रही है बाहर से। और अब पहले कपड़े बदल लेते हैं, बाकी हम सबसे मिल गए। आजा अंदर। तो आजा आजा। यहाँ है रूबीना मैडम, पहुंच चुके हैं हम। कैसा लग रहा है यहाँ पहुंच के? बहुत अच्छा, ठंडा अच्छा लग रहा है। हाँ, ठंडा ठंडा, यहाँ मौसम गर्मी वाला नहीं, ठंडा ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद मेरे हाथ आज आईफोन लगा है, मैं सोचा थोड़ा सा ब्लॉग ही बना लेता हूँ। तो अभी मधु पहुँची घर, तो मेरे को लगा आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता हूँ ब्लॉग शूट करने की। तो आप सभी लोग कैसे हैं मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में। मैं भी एकदम मस्त हूँ, लेकिन मेरी आंख ठीक नहीं है, आंख में स्वेलिंग आई है, पता नहीं क्या हुआ है। इतनी बातें तो करनी पड़ती। मधु बोल रही भाई इतनी बातें कौन करता है, इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ भाई लोगों से। और क्या, नहीं इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ आप लोगों से, तो बात करने का तो मन करता ही है। तो जीतू जी यहाँ बैठे हैं, ये बोल रहे कि इनको सुई चाहिए रूबीना से। चलो जी, पहली सुई ऐसे, हाँ पूरी बैठ के। वो तो देने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। तू भी दे, तू भी कर भाई, कर भाई। राहुल भी नमस्ते। चल चल चल, दादू ने पाँव छू ला के सुंदर दंगा का। राहुल की भी कमाई हो गई। ठीक है ठीक है, मजा आ गया आपको। तो अभी हम लोग डिनर करके भी आ गए हैं और डिनर अच्छा बना था। एक्चुअली हमने आज मंडियाली धाम खिलाई इन लोगों को, क्योंकि सासू माँ के मायके में था, आज पूजा पाठ था वहाँ पे। मामा जी के घर पे ना धाम थी, तो मम्मी वहाँ गए थे, वो वहीं से धाम लेके आ गए सबके लिए। तो फिर अभी हम लोग ना डिनर के बाद यहाँ वेट चेक कर रहे हैं। तो राहुल वेट चेक के लिए एक एक कपड़े उतार रहा है अपने, कि मैं वेट कम करके रहूँगा। तो अभी तक तो राहुल ने अपनी टी शर्ट खोली है और लोअर खोल दिया है, और अब इसका वेट आया 82 आ रहा है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर जीतू जी तो लेट गए, इनकी आंख में कुछ दिक्कत हुई है। और इधर है रूबीना,
तो हम सारे भी बातें कर रहे थे और वेट चेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और पिछले कल राहुल रूबी हमारे घर पहुंच चुके थे। शाम को हमने थोड़ी बहुत बातें की और थक भी गए थे तो रेस्ट किया। आज सुबह सुबह ही हम इनको लेके आ गए अपने बीन्स के खेतों में, क्योंकि यहाँ पे आजकल चला है बीन्स हार्वेस्टिंग का काम। और यहाँ पे रूबी है, यहाँ पे राहुल है और ये लोग भी बीन्स तोड़ रहे हैं। और ये बीन्स इन्हीं के लिए तोड़ी जा रही है, इन्हीं के साथ भेजनी है, तो अपने लिए खुद तोड़ रहे हैं ये बीन्स, छाँट के बढ़िया बढ़िया से। और यहाँ पे मम्मी भी कर रहे हैं बीन्स का तोड़ान और मैं भी कर लेती हूँ अब इनकी हेल्प। ऐसे अभी इतनी सी तो निकाल दी है, अब थोड़ी सी और रहती होगी, थोड़ी और निकालती। तो अभी हम बीन्स लेके आ गए हैं, साथ में यहाँ पे लिंगड़ की सब्जी भी लाई थी और सेब। ये सारे जाएंगे राहुल और रूबी के साथ। तो थोड़ा सा इसमें से सुम्मी दीदी को जाएगा सामान, थोड़ा इनको, तो दो तरफ ले जा रहे हैं। और राहुल ने काफ़ी हेल्प की भाई, थैंक यू। बीन्स में स्प्रे करने के लिए भी राहुल ने हेल्प की और तोड़ान में भी हेल्प की। थैंक यू जी। वेलकम वेलकम। ये तो मैंने अपने लिए निकाली। हाँ चलो अपने लिए ही सही, पर निकाली तो अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं और बीन्स निकाल के हम लोग आ गए थे। उसके बाद घर पर थोड़ी देर बैठे, वार्तालाप की और अब राहुल और रूबी चल पड़े हैं वापस। राहुल ये देख बुरांश का पेड़ हमने लगाया, ये यार इसके बीच में नीचे प्रोटेक्ट करके रखा। हाँ देखूंगा मैं अगली बार कितना बड़ा होगा। ये नहीं पर बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा। ये 2000 आपने कहा? हाँ ये जीतू ने लगाए भी। अच्छा। रूबी को एक्चुअली छुट्टी नहीं है, ऑलरेडी 2 दिन की छुट्टियां हो गई है, तो इनका वापस जाना भी ज़रूरी है। तो मैं तो चाह रही थी कि 2-4 दिन के लिए आते तो कहीं घूमने भी जा सकते थे, पर चलो कभी नेक्स्ट बार ही सही। तो ये आ रहे हैं यहाँ पे रूबी और मम्मी, और अगली बार जब आएंगे ना भाई, ज़्यादा दिन के लिए आना है तब, ठीक है? मजा लगेगा तब। हाँ जब छुट्टियाँ होगी स्कूल में। तो ये आए राहुल ब्रो भी। राहुल ब्रो अगली बार आओगे तो बहुत दिनों के लिए आना है। मेरे जाने का मन नहीं है। नहीं है सच में? नहीं कसम कर। नहीं, मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा है, वैसे मौसम अच्छा है। राहुल तो बोल रहा था अगली बार जब आऊंगा मैं 3-4 दिन के लिए आऊंगा। मैं हमेशा से सोच रहा हूँ, पिछले जब से आपकी शादी हुई 7-8 महीनों से। हाँ क्या करे, समय फिर मिलता नहीं है, काम में बिजी हो जाते हैं। हाँ ये तो बट है। आना है, अगली बार कब आएंगे आना तब है? ट्रैकिंग पे जाएंगे ऊपर को, सोच के तो रखा है, पता नहीं अब, चलो देखेंगे। आउटडोर कुकिंग भी करेंगे तब। ठीक है। तो पहुंच गए हैं गाड़ी के पास। गाड़ी ये घर तक लेके नहीं आए थे, गाड़ी ये यहीं पे लगा के रखी थी इन्होंने। और यहाँ है राहुल ब्रो। ठीक है भाई, जाना आराम से, पहुंच के बताना। ओके जी, बाय 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 बाय। तो अभी राहुल और रूबी तो चले गए हैं वापस और अब हम लोग भी चल पड़े हैं घर की ओर। और ये इन लोगों को भी टाइम तो लग जाएगा घर पहुंचने में, पर चलो एक छोटी सी विज़िट हो गई और अगली बार शायद ज़्यादा दिनों के लिए आएंगे। राहुल और रूबी तो चले गए थे वापस और अब बचे हम घर पे सिर्फ घर वाले ही रह गए हैं। और थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी खासी धूप लगी थी और अब जाके ना बादल आ गए हैं। अब पता नहीं मौसम में बारिश तो नहीं होगी, देखते हैं। तो कुछ इस तरह के बादल आने लग गए हैं और छाँव छा गई है चारों ओर। साथ में ही अब सेब भी पकने लग गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गया सेब भी तोड़ान के लिए। कुछ ही दिनों में सेब का तोड़ान भी होगा। और यहाँ पे घर के पास ही जो हमने फुलवाड़ी लगाई है उसमें भी काफ़ी रंग बिरंगे फूल लगे हैं, जैसे इधर कुछ जेरेनियम के हैं और कुछ एक फूल इधर को भी लगे हैं। देखो बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं और सबकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, बड़े हो गए हैं। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे थी तो ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा ही हो गया है, तब ये काफ़ी छोटे छोटे थे और 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे कि यहाँ पे बरसात बहुत तेज़ आई थी तो यहाँ से इतना इतना पानी जा रहा था, देखो नीचे को बहुत ज़्यादा। और रूम में मैंने जो प्लांट्स लगाए थे एरिका पाम के, ये भी काफ़ी दिनों तक इनकी भी केयर नहीं हुई थी तो ये थोड़े बहुत सूखने लग गए थे, तो इनको बाहर निकाला है। साथ में इनकी जो सूखी पत्तियाँ थी वो काट दी हैं, पर ये सूखे नहीं है, प्लांट अभी भी अच्छी हेल्थ में है। और एक प्लांट ये वाला था, दूसरा प्लांट ये वाला है। तो देखो कुछ इस तरह के पौधे हैं और अभी इनकी केयर अच्छे से करूँगी ताकि ये दोबारा ना सूखे। आजकल गांव का नज़ारा भी कुछ इस तरह से है, चारों ओर हरियाली है, सामने देवता जी का मंदिर भी दिख रहा है तो देवता जी को भी करते हैं प्रणाम। और देखो कुछ इस तरह का मौसम हुआ है। और मैं भी अभी अपने रूम में अनपैकिंग का काम करके निपटी हूँ। जितना भी शादी के बाद भी मैंने जो ट्रॉली बैग पैक करके भेजा था उसकी अनपैकिंग भी नहीं हुई थी, वो भी अनपैक किया और बाकी जो सामान था वो भी अनपैक कर दिया है। और साथ में ही जब मैं पिछले कल घर से आई तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, मैं पूरे रास्ते भी उसी चीज़ को लेके सोचती रही
कि बड़े मम्मी काफ़ी इमोशनल हुए, तो मुझे भी उनको देख के काफ़ी मतलब बहुत ऐसा फ़ील हो रहा था कि मतलब यहाँ पे रोना आ रहा था कि गले में, वरना रो नहीं पाती हूँ। जब भी मेरे सामने कोई ऐसे घर वाले रोते हैं ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना रोऊँ, क्योंकि अगर मैं भी रोने लगूँगी ना तो वो ज़्यादा रोने लग जाएंगे। तो मैं बहुत अपने इमोशंस को मतलब कंट्रोल करती हूँ, जबकि सुमन दीदी मुझे ये भी बोल रहे थे कि जब जैसा इमोशन फ़ील हो ना उसको फ़ील कर लेना चाहिए, रो लेना चाहिए। पर फिर मुझे एक साइड से ये भी लगता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के सामने रोऊंगी, मम्मी बड़े मम्मी के सामने रोऊंगी, तो वो लोग और ज़्यादा रोने लग जाएंगे। तो इस करके मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सामने ना रोऊं। पर इस बार मुझे भी एक मतलब अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो मतलब थोड़े वो अब शायद एजेड हो रहे हैं धीरे धीरे, और जब उनको इस तरह से देखती हूँ जिस तरह से वो बैठे थे, तो मतलब दिल में ऐसा सा एक अजीब सा महसूस हो रहा था कि ये पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्यों ऐसा फ़ील हुआ कल, और काफ़ी इमोशनल सा फ़ील हो रहा था उनको देख के इस तरह से। और फिर जब वो रोते हैं तब और ज़्यादा दर्द होता है दिल में, ऐसे कि यार मतलब पेरेंट्स रो रहे हैं, तो चलो इमोशंस होते हैं हर तरह के, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि तो जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी बूढ़े हो रहे हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, चलने में दिक्कत हो रही है, शरीर में दिक्कत हो रही है, फिर जैसे उस टाइम पे फिर उनसे दूर जाना ना थोड़ा दुख तो लगता है। पर चलो यही अब चलता आया नियम है। और फ़िलहाल के लिए मतलब इस बार मुझे सच में वहाँ से आते बार इमोशनल फ़ील हो रहा था। इस बार मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया वहाँ पे, तो ऐसा ही कुछ पिछले कल का दिन रहा। और फाइनली मैं तो ससुराल पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे भी सब ठीक है, सब बढ़िया है। और काफ़ी सारे लोग आप भी कमेंट कर रहे थे कि आप अपने ससुराल जाओ, हमें वहाँ के व्लॉग्स देखने हैं, वहाँ की याद आ रही है। तो अब आपको रेगुलरली यहाँ के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। और नए व्लॉग में आपको मैं अपनी चेयर अनबॉक्स करके दिखाऊंगी, जो चेयर मैं लेके आई हूँ, और मैंने क्यों वो चेयर ली वो भी बताती हूँ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।